मैं एक ऐसे परिवार का छोटा बेटा हूं जहां बेटों को बेटियों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा बागी स्वभाव है। जब मेरी दीदी की शादी हुई, माँ बाप ने 1 रुपया तक देने से मना कर दिया, बल्कि उसकी सारी सेविंग्स भी निकाल ली। तो मैंने क्या किया? जो पैसा उन्होंने मेरी फ्यूचर शादी के लिए जमा किया था, मैंने सब दीदी को दे दिया। मैं और करता भी क्या, मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। मुझे लगता था मम्मी पापा का बेटा प्रेफरेंस इतना भी गलत नहीं है। लेकिन सब बदल गया उस दिन जब मेरे होने वाले जीजाजी अपने माँ बाप को रिश्ता पक्का करने के लिए घर लाए। वो लोग 5 घंटे ट्रेन और 2 घंटे बस का सफर करके आए थे। मैं उन्हें स्टेशन लेने गया। दूर से देखा 2 बुजुर्ग लोग, थोड़े झुके हुए, हाथ में बड़ी प्लास्टिक का बैग लिए हुए। अंकल ने नया डार्क ग्रे सूट पहना था, शायद इसी मौके के लिए खरीदा गया होगा। सूट थोड़ा ढीला था उनके पतले शरीर पर। उन्होंने स्लीव्स ऊपर कर रखी थी, धूप से जले हुए हाथ दिख रहे थे। आंटी ने फूलों वाली पैडेड जैकेट पहनी थी, जो शायद उन्हें पहनने की आदत नहीं थी। हर थोड़ी देर में वो जैकेट ठीक करती जा रही थी, जैसे लोगों की नज़रों से घबरा रही हों। मेरे जीजाजी ने मुझे पहले देख लिया और जल्दी से पास आ गए और बोले, सॉरी वेट करना पड़ा। उनकी सिंप्लिसिटी देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। अंकल ने गाड़ी के ट्रंक में प्लास्टिक बिछा दिया। बोले, गाड़ी गंदी ना हो जाए। मैं बोला, अब तो रिश्तेदार बनने वाले हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों? आंटी ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा तावीज निकाला और बोली, कुछ दिन पहले मंदिर में तुम्हारे नाम से मन्नत मांगी थी, इससे हमेशा सेफ रहोगे। उन्होंने वो मेरे पॉकेट में रख दिया। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन अंदर ही अंदर मुझे टेंशन हो रही थी। मुझे पता था घर पर सीन होने वाला है। सालों से मम्मी दीदी के लिए अमीर लड़के ढूंढ रही थी, बिल्डर के बेटे, बिजनेस वाले लोग, सब पैसे वाले। लेकिन उनमें से किसी ने भी दीदी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। एक बार तो एक लड़का सोफा पर पैर फैला के बैठा और बोला, जूते उतारो। मैंने उसका कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दिया। मम्मी ने मुझे ही डांट दिया। क्या बिगाड़ दिया उसने? लड़कियों का काम ही होता है। उस दिन मैंने दीदी की आंखों में आंसू देखे थे। मेरे जीजाजी अलग थे, सिंपल, एवरेज दिखने वाले, थोड़े नर्ड टाइप, लेकिन दिल के साफ। हर छोटी बड़ी बात में दीदी की ओपिनियन लेते। दीदी ने बचपन से बहुत कुछ झेला था, लेकिन उनके साथ शायद उसे दोबारा वो सब नहीं झेलना पड़ेगा। बस ये सोचकर मैंने डिसाइड कर लिया, मम्मी पापा को मैं हैंडल करूंगा। 1 महीने तक घर में रोज झगड़ा होता रहा। मम्मी दीदी को बेशर्म तक कह देती थी। मैं समझाता, रिक्वेस्ट करता, आर्ग्यू करता। आखिरकार मम्मी पापा मिलने के लिए रेडी हुए। हमने सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस दिन वो लोग घर आए, उस दिन सब कुछ टूट गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, घर में अजीब सी खामोशी थी। न डाइनिंग टेबल पर खाना, न किचन में कोई तैयारी। मम्मी पापा सोफा पर हाथ बांध कर बैठे थे। मैंने कहा, माँ, मेहमान आए हैं। मम्मी ने आंख उठाकर देखा भी नहीं। कौन मेहमान? जीजाजी के मम्मी पापा मुस्कुराते हुए बोले, नमस्ते समधी जी। मम्मी ने हाथ तक नहीं बढ़ाया। अंकल आंटी ऑकवर्ड तरीके से बैग पकड़े खड़े रहे। मैं जल्दी से उनसे लेकर बैल्कनी में रखने लगा। तब मम्मी जोर से बोली, कितनी बदबू आ रही है। रूम में सन्नाटा छा गया। अंकल आंटी के चेहरे लाल हो गए। मैंने कहा, माँ, कल तो सब ठीक था, आज ऐसे क्यों? मम्मी बोली, किसने कहा सब ठीक था? इसमें क्या ठीक है? फिर मुझे देखकर बोली, तू सिंह परिवार का बेटा है या बाहर वालों का? हर लफ्ज गोलियों की तरह लगा। मैं चुप हो गया। अंकल आंटी कुर्सी के कोने पर धीरे से बैठ गए। तब मुझे एहसास हुआ, दीदी कहाँ है? मैं उसके कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा बंद था। अंदर से हल्की सी रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे सब समझ आ गया। बचपन में भी मम्मी उसे गलती होने पर कमरे में बंद कर देती थी, कभी कभी खाना तक नहीं देती थी। तभी जीजाजी की मम्मी ने धीरे से कहा, बहन जी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो बताएं, हम सुधार लेंगे। अंकल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मम्मी ठंडी हंसी हंसी, गलती? गलती तो हमारी बेटी की है। हमारे घर की औकात देखकर भी तुम्हारे घर में चढ़ने चली आई। अंकल पसीना पोंछने लगे। बच्चे आजकल बिना बताए प्यार कर लेते हैं। मम्मी ने बात काट दी। 15 लाख रुपए दहेज, 1 रुपया कम नहीं, वरना शादी भूल जाओ। रूम शांत हो गया। नॉर्मल दहेज यहां 3 से 5 लाख होता था। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह सीधा इंसल्ट था। मुझे तब समझ आया, मम्मी कभी शादी अप्रूव करना ही नहीं चाहती थी।
वो बस उन्हें नीचा दिखाना चाहती थी। फिर मैं अंकल आंटी को मेन गेस्ट हाउस छोड़कर आया। वो बार बार कह रहे थे, बेटा पैसे मत खर्च करो। उनकी आंखों में शर्म नहीं, दुख था। घर वापस आया तो मम्मी दीदी पर चिल्ला रही थी। अच्छे अच्छे रिश्तों को मना कर दिया और एक गरीब लड़का पसंद आ गया। दीदी पहली बार सीधा जवाब दिया, मैं कोई सामान नहीं हूं जो बेच दिया जाए। मम्मी ने गुस्से में कहा, शादी करेगी तो इस घर से निकल जा। दीदी ने कहा, इस घर ने मुझे कब अपना माना। रूम में खामोशी छा गई। तभी मम्मी बेलन लेकर उसकी तरफ बढ़ी। मैं बीच में आ गया। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, जीजाजी घर के अंदर आ गए। उन्होंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया और फिर वो घुटनों पर बैठ गए। आंटी जी, अगर गुस्सा है तो मुझे मार लीजिए, प्रिया को मत मारिए। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं 15 लाख दे दूंगा। मेरा दिल टूट गया। दीदी ने उनका हाथ पकड़कर खड़ा किया। हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। और वो दोनों घर से चले गए। कुछ दिन बाद उन्होंने सिंपल कोर्ट मैरिज कर ली। फिर एक छोटा सा रेंटेड रूम लिया अपने रहने के लिए। ना बैंड, ना बाजा, ना बारात। शाम को दीदी ने धीरे से कहा, मेरे पास अब अपना घर है। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद दीदी का फोन आया, अमन, मैं क्या करूं? मुझे पता चला जीजाजी ने अपनी 5 साल की सेविंग्स 10 लाख रुपए मम्मी पापा को दे दिए। उन्होंने मैसेज किया था, अगर सच में दामाद हो तो शर्त पूरी करो। दीदी रो रही थी। हमें घर लेना था, अब क्या? उस पल मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं सिर्फ बेटा नहीं, भाई बनूंगा। मैं सीधा दीदी के घर पहुंचा। जीजाजी ने दरवाजा खोला, आंखों में शर्म थी। दीदी सोफा पर बैठी थी, आंखें लाल। तुमने बिना बताए पैसे क्यों दिए? मैंने सीधा पूछा। जीजाजी धीरे से बोले, मैं बस रिश्ता ठीक करना चाहता था। उन्हें लगता था मैंने इंसल्ट किया। इंसल्ट? दीदी हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी टूट चुकी थी। 5 साल की मेहनत का पैसा और तुम्हें लगा सब ठीक हो जाएगा? मैंने पूछा, कितना दिया? दीदी ने दांतों को भींचते हुए कहा, 10 लाख। 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। मुझे लगा जैसे किसी ने पेट में मुक्का मार दिया हो। जीजाजी बोले, मैं वापस कमा लूंगा। लेकिन मुझे लगता था मैं उनका कर्ज चुका रहा हूं। कर्ज? कर्ज किस बात का? अपनी बेटी को बेचने का? उस रात मैं सो नहीं पाया। मुझे बचपन के सारे सीन्स याद आने लगे। हर बार जब दीदी ने सैक्रिफाइस किया, हर बार जब मम्मी ने कहा, बड़ी बहन का फर्ज होता है छोटे भाई के लिए कुर्बानी देना। बस अब बहुत हो गया था। मैंने रिया को फोन किया, एक प्लान बनाना है। रिया ने सब सुना, फिर सिर्फ एक लाइन बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं। मॉल के बाहर हमने ड्रामा किया। रिया ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। मैं जमीन पर बैठकर चिल्लाया, मेरी मां की वजह से मुझे छोड़ दिया। लोग जमा हो गए। मम्मी भी भीड़ में खड़ी सब देख रही थी। मैं रो रहा था, जमीन पे गिरकर। घर आके मैंने खाना छोड़ दिया। एक्टिंग के चलते मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली। चुपचाप खिड़की के पास खड़ा रहता। एक दिन मैंने खिड़की खोल दी और कहा, शायद मर जाना ही सही है। मम्मी भाग कर आई और बोली, पागल हो गए हो क्या, एक लड़की के लिए? मैं बोला, मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूं। मम्मी रो पड़ी। ठीक है, दहेज दे देंगे। एक पल के लिए लगा प्लान काम कर गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने दीदी को फोन किया, 10 लाख भेज दे, तेरे भाई की शादी टूट जाएगी। मेरा खून खौल गया। इतना सब होने के बाद भी उन्हें सिर्फ बीटा दिख रहा था। उस रात मैंने मम्मी के सामने खड़े होकर कहा, प्रिया हमेशा मुझसे बेटर थी, टॉपर थी, स्ट्रांग थी, आपने कभी माना ही नहीं। मम्मी चुप थी। मैंने कहा, जो पैसा आपने लिया है वो वापस कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन मैं अपनी बहन को और सैक्रिफाइस नहीं करने दूंगा। मम्मी ने हाथ उठाया, लेकिन इस बार थप्पड़ नहीं पड़ा, बस उनकी सांसें तेज हो रही थी। रूम में पहली बार गिल्ट की स्मेल थी। मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाली। 8 लाख मेरे, रिया ने भी हेल्प की। हमने डिसाइड किया प्रिया की प्रॉपर शादी करवाएंगे, इस बार इज्जत के साथ। होटल बुक हुआ, फोटोग्राफर फिक्स हुआ, इनविटेशन कार्ड मम्मी पापा के घर छोड़ाया। सीट रिजर्व्ड है, आना हो तो आ जाना। शादी के दिन प्रिया दुल्हन बनकर रेडी थी। ट्रेडिशन के हिसाब से पेरेंट्स को उससे मंडप तक ले जाना था, लेकिन मम्मी पापा नहीं आए। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। हम कॉरिडोर में चल रहे थे, तभी सामने से 2 लोग आए, नए कपड़े पहने हुए, मम्मी पापा।
मम्मी की आंखें भरी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटियां भी अपनी होती हैं। प्रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा शायद घर टूटकर फिर से जुड़ रहा है। शादी खत्म हो गई थी, सब मेहमान जा चुके थे। घर में सिर्फ रिश्तेदार बैठे थे, पुरानी बातें करते हुए। मम्मी चुप थी, पापा भी ज्यादा नहीं बोले। मैं बस उन्हें देख रहा था। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। शाम को मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। दीदी का मैसेज था। आज मम्मी ने मुझसे माफी मांगी। मैं एक पल के लिए रुक गया। उन्होंने कहा उनसे गलती हुई। उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि मैं भी उनकी बेटी हूं। मैसेज लंबा था। सच कहूं तो मैंने उनसे नफरत भी की, उनसे गुस्सा भी रही। लेकिन अगर तू मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं कब का टूट चुकी होती। तू सिर्फ मेरा भाई नहीं, तू मेरा घर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी का असली एंड अभी बाकी था। मुझे बचपन का एक और सीन याद आया। हम एक रिश्तेदार की शादी में गए थे। टेबल पर ब्राउन शुगर वाली मिठाई रखी थी। दीदी उसे देख रही थी, लेकिन हाथ नहीं बढ़ा रही थी। मम्मी सामने बैठी थी और दीदी को पता था, ज्यादा ग्रीडी दिखी तो डांट पड़ेगी। उसने सिर्फ चुपचाप निगल लिया। रात को जब सब सो गए, मैं छोटा सा था, 3 साल का। बोलना भी ठीक से नहीं आता था। मैं चुपके से किचन गया, एक मिठाई पॉकेट में डाली और उसके कमरे में गया। वो भूखी थी। उसने डिनर भी नहीं खाया था क्योंकि मम्मी ने सजा दी थी। मैंने उसका कान खींचकर जगाया। उसने गुस्से में कहा, क्या चाहिए? मैंने पॉकेट से वो मिठाई निकाली, उसके हाथ में रख दी। ब्राउन शुगर उसकी उंगलियों पर लग गई। उसने मुझे पकड़कर हाथ धुलवाया, डांट भी दिया, कितने गंदे हो तुम। फिर वो झुककर मेरे मुंह के पास आई। तब पहली बार 3 साल की खामोशी के बाद मेरे मुंह से एक शब्द निकला, सिस्टर। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, मैंने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, हम दोनों ने एक दूसरे को बचाया। लोग कहते हैं बेटा वंश चलाता है, लेकिन सच ये है घर को रोशनी बेटियां देती हैं। और अगर एक भाई अपनी बहन के साथ खड़ा हो तो दुनिया की कोई सोच उन्हें तोड़ नहीं सकती।